लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान के बाद ही उत्तर प्रदेश की सियासत में पाला बदल का खेल शुरू है, जहां भाजपा के कई नेता सपा और बसपा और कांग्रेस जैसी अन्य पार्टियों में शामिल हो रहे हैं इस उम्मीद में कि उनको टिकट मिले। ठीक वैसे ही सपा और कहीं ना कहीं कांग्रेस और बसपा का पाला छोड़ भाजपा की ओर भागते नजर आ रहे हैं कई नेता। तो ये लगातार सियासी खेल शुरू है, लेकिन इस बीच नजरें थी मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव पर। काफी लंबे वक्त से अपनी जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं, उनको अभी तक भाजपा ने कोई जिम्मेदारी नहीं दी। रह रहकर उनको लेकर कयास लगाए जाते हैं कि मेयर सीट या विधानसभा चुनाव या नगर निकाय चुनाव या किसी उपचुनाव या लोकसभा चुनाव या राज्यसभा चुनाव या एमएलसी चुनाव, किसी चुनाव में तो उनको उतारा जाए, लेकिन किसी भी चुनाव में नहीं उतारा गया। और अपर्णा यादव को लेकर जो चर्चाएं थी मैनपुरी सीट से उतरेंगी, वहां पर भी वो चर्चाएं खत्म हो गई। अब ऐसे में कोई जिम्मेदारी ना मिलने के बावजूद भी एक नेता कितने दिनों तक इंतजार करेगा। क्षेत्र की जनता के साथ तो बनी भी है अपर्णा यादव, लेकिन बिना किसी बड़े पद के। तो सवाल आता है कि ऐसी स्थिति में क्या अपर्णा यादव इस्तीफा देने के बारे में सोच विचार कर रही हैं? देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी ने दो परिवार जो काफी चर्चित है, गांधी परिवार और दूसरा मुलायम परिवार। गांधी परिवार से वरुण गांधी आते हैं, पीलीभीत से उनका टिकट काट दिया गया। मुलायम परिवार से छोटी बहू अपर्णा यादव जो पार्टी बनी तो हुई है, लेकिन बने रहने के बावजूद भी उनको टिकट नहीं दिया गया। बीजेपी के ही एक नेता ने अपर्णा यादव के सवाल पर जवाब दिया था कि चाहे नाम कितना बड़ा भी हो, लेकिन काम और जब तक जनता की पसंद नहीं होगी तब तक बीजेपी आलाकमान उस नेता को जमीनी स्तर पर नहीं उतारेगा। तो क्या अपर्णा यादव अभी तक जनता की पसंद नहीं है? क्या जनता अपर्णा यादव को स्वीकार नहीं कर रही? सवाल यहां पर खड़ा होता है। सब सवाल बनता है तो अपर्णा के सामने ऐसा नहीं कि अगर वे भाजपा छोड़ती हैं तो सिर्फ सपा ही एक विकल्प बचता है, कई अन्य पार्टियां विकल्प बचती हैं, अन्य दल उनके पास विकल्प बचते हैं जहां वे जा सकती हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में अपर्णा यादव ने साफ कह दिया कि वह ऐसी स्थिति में बीजेपी में आई थी जब काफी नेताओं ने इस्तीफा दिया था, और हमको उम्मीद है कि भाजपा जो भी फैसला लेगी वक्त रहते अच्छा फैसला लेगी। इसी वजह से उन्होंने बीजेपी के हाल ही में कुछ बड़े शीर्ष नेताओं से मुलाकात करके अपनी राजनीतिक स्थितियां स्पष्ट की हैं, ऐसी खबरें थी, जिसमें सुनील बंसल, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, यहां तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। तो सभी से लगभग उनकी मुलाकात हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है। हो सकता है कि जितना इंतजार करवाया जा रहा है, जितना सब्र उनसे रखवाया जा रहा है, उस सब्र का फल भी उतना ही मीठा उन्हें मिलता नजर आए। लेकिन सपा और बाकी अन्य पार्टियों को यह बोलने का मौका मिल रहा है कि भाजपा ऐसे बड़े नेताओं को बैठा सकती है। अब देखते हैं अपर्णा यादव को लेकर भाजपा जो भी फैसला लेगी उसमें क्या बड़ी जिम्मेदारियां जुड़ती हैं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।